तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एफ फ्रॉम यहाँ पे डोमेन है 1 2 3 अप टू n एंड इन जो रेंज है और कोडोमेन है, कोडोमेन में है 2016 17 पर n belongs to natural number which satisfies the condition f of 1 plus f of 2 up to plus यहाँ पे होगा up to plus f of n is an odd number। सो ये क्वेश्चन जो है थोड़े समझना चाहिए आपको ना, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग यही दिया गया है कि जो कोई भी एक फंक्शन है वहाँ को ए बी, सो यहाँ पे ए पे क्या हुआ है 1 2 3 अप टू n और कोडोमेन में आपको क्या है 2016 2017। सो क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझिए। मान लीजिए कि हम 1 को 2016 से मैपिंग करेंगे, 2 को 2017 से मैपिंग करेंगे, 3 को अगेन 2016। तो किसी भी टाइप का मैपिंग हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर कोई पूछता है, मान लीजिए ये कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी हाउ मच 2 to the power n, राइट? क्योंकि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कोडोमेन और यू कैन से रेंज और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डोमेन। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक कंडीशन दिया गया है कि f of 1, f of 2, f of up to f of n जो भी है इसका सम एक ऑड नंबर होगा। अच्छा पहले देखिए सम को ऑड नंबर होने के लिए क्या चाहिए। सो कोई भी अगर सम होता है तो पहले लेट से मान लीजिए a नंबर ऑफ इवन टर्म्स प्लस b number of odd terms। If you will add, then what is the result? A number of whatever may be the number of whatever may be the value of a number of even term means इसका sum तो even होगा। लेकिन b number of odd term means इसका sum odd होने के लिए b need to be odd। So this b को जो b है और b means number of odd elements उसको odd होना पड़ेगा। So finally अगर ऐसा होता है तो we will get one odd number as the output at the sum। अब आप देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो है odd number of terms, मान लीजिए कि एक टर्म और वो टर्म क्या है, मैं आपका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए वो क्वेश्चन क्या है ना, लेट से ये क्वेश्चन आपका है, लेट से हम 1 को ही पकड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि f of 1 जो है, इसका मतलब क्या है ना, जो f of 1 है उसका वैल्यू 2017 है और बाकी सब है 2016। सो आप देखिए f of 1 सिंगल वैल्यू है तो ये सिंगल वैल्यू 2017 है और बाकी सब जितने भी वैल्यू चाहे वो 2016 है। 2016 एक इवन वैल्यू, ये एक ऑड वैल्यू। तो इसका मतलब फाइनली ये जो सम होगा ये ऑड नंबर होगा, क्योंकि व्हाटएवर मे बी इट्स कार्डिनलिटी, ये जो 2007 है ये प्रेजेंट है फॉर 1 नंबर ऑफ टाइम्स। सो दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं f of 1 प्लस यहाँ पे जितना भी टर्म है जिसका वैल्यू 2016 है, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5 ऐसे करके, f of 2 प्लस f of 3 प्लस ऐसे करके, क्योंकि ये सभी का वैल्यू है 2016। ये है आपका 2016, ये है आपका 2016 एंड सो ऑन। सो फाइनली ये वैल्यू मुझे ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो f of 1 है ये 2017 को मैप करता है और 2017 खुद भी एक ऑड। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 ले सकता हूँ। सो 2 मतलब 2 times 2017। 2 times means let's say f of 1 is 2017 and f of 2 is 2017। So 2 times 2017। So that means f of 1 plus f of 2 both are your 2017 and whatever may be the number of 2016 finally एक even number होगा। क्यों? क्योंकि 2 times 2017 और f of 1 f of 2 ये दोनों का वैल्यू 2017। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है कि ये जो ऑड कॉम्बिनेशन है ये हम कितनी बारी से और कैसे हम चुनेंगे। सो हमारे पास कितना नंबर है 1 to n। सो हमें चाहिए क्या, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स। मान लीजिए कोई एक बंदा क्या किया ना, एक ऑड नंबर चुना। सो हाउ यू विल चूज NC1। मान लीजिए कोई एक बंदा बोला कि नहीं हम 3 ऑड नंबर चुनेंगे, तो NC3।
NC5। ऐसे ही टोटल जितने भी और कॉम्बिनेशंस होगा सभी का कॉम्बिनेशन इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ईच टाइम में NC1 इज व्हाट, वन ऑड नंबर चूजने के लिए नंबर ऑफ तरीका, थ्री ऑड नंबर चूजने के लिए नंबर ऑफ तरीका। जैसे आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा तो टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना होगा ना, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इन दिस। सो द नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा ना, जितना तरीका होगा उतना नंबर ऑफ फंक्शंस होगा। सो नंबर ऑफ फंक्शंस इतना ही होगा। So now our objective is to find out what is its value. If you know, then आपको पता होगा NC0 plus NC1 plus NC2 ऐसे करके अगर हम NCn तक लिखते हैं, ऐसे करके हम NCn तक लिखते हैं तो इसका सम का फॉर्मूला है 2 to the power n। और एक बात भी है, NC0 जितना भी अगर सब और टर्म हम लेते हैं प्लस NC4 इसका सम जितना होगा, और एक बात हमको मालूम है, इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस ऑल जो है जितना और टर्म का सम होगा उतना इवन टर्म का सम होगा। अच्छा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस NC1, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए, NC3 प्लस NC5, ये जो जितना भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है इसका दुगना क्या होगा, टोटल से सम होगा। सो व्हिच इज योर 2 to the power n, सो दैट इम्प्लाइज NC1 प्लस NC3 and so on, which is our required answer will be how much, 2 to the power n minus, which is our required answer। so इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फंक्शंस जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा ना, 2 to the power n minus 1। समझ में आ गया होगा।